चले नहीं दिया ना, दे दिल्ली मस्ट फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। द बॉयज डिड अ वंडरफुल जॉब। यार देखिए 135 करके भी और 96 तक कोई आउट नहीं है। आप ये देखिए 96 तक कोई भी टीम हो ना दूसरी, वो हाथ पांव छोड़ जाती है, लेकिन इन्होंने आखिरी दम तक। और सेकंड लास्ट बॉल पे जनाब 19वें मतलब 19.5 ओवर 119वीं बॉल पे आपने वो भी बॉल आधी विकेट में डाल दिया, नहीं तो भाईजान ये मैच गया था। देखें हीरो तो बना त्रिपाठी, लेकिन हेड्स ऑफ टू रविचंद्रन अश्विन। उसकी फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं थी इस वाली आईपीएल में, लेकिन जिस तरह से उसने पहली 4 गेंदें की हैं ना बॉस, पहली 3 से 4 गेंदें और वो जो विकेट्स ली हैं उसने, कमाल का प्रदर्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर कल की मैच करें तो ये आईपीएल 2021 का वन ऑफ द बेस्ट मैच हो सकता है। और ये बहुत लो स्कोरिंग में भी बहुत एंटरटेनिंग मैच रहा और इसमें कोलकाता ने दिल्ली को 3 विकेट में हरा दिया आखिरी ओवर में। और आखिर तक ये पता नहीं चल रहा था कि इस मैच को कौन जीतेगा। और इसके बाद कोलकाता के फैन तो बहुत खुश होंगे और दिल्ली भी दो बार मौका पाकर, जैसे क्वालिफायर 1 में वो चेन्नई से हार गए और क्वालिफायर 2 में जो अभी उनका हाल हुआ वो बहुत बुरा हुआ, तो इसको लेकर दिल्ली के फैन भी जो हैं बहुत ज़्यादा मायूस होंगे। तो इसको लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है इस मैच को लेकर। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान में भी इस मैच को लेकर क्या चर्चा हो रही है, इसके बाद हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। What a match! कमाल का मैच जी हमें देखने को मिला है और दिल्ली कैपिटल नहीं बचा पाया, काफी क्लोज थे। 5 आउट 17 स्कोर पे, और जिस तरह की इतनी शानदार तगड़ी किस्म की ओपनिंग मिली है, उसके बाद इतना क्लोज लेके जाना मैच, बिल्कुल मुझे तो लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल जीता हुआ मैच। ये हारने के चक्रों पे अब मॉर्गन एक दफा फिर फ्लॉप विद द बैट, लेकिन बंदे की फॉर्चून बहुत अच्छी है भाई, टीम उसकी जीत रही है, कुछ भी नहीं वो कर रहा विद द बैट, बट हिज टीम इज विनिंग। और अभी केकेआर जो है वो फाइनल में मुकाबला होगा उनका जनाब सीएसके के साथ। बहुत ही अच्छा और शानदार खेला यार, कमाल की उसने हिटिंग भी की। ऑब्वियसली वेंकटेश अय्यर दूसरा भी अच्छा खेला यार। निकल के उसने रबाडा को भी छक्के मारे, स्पिनर्स को भी छक्के मारे, चौके भी बड़े लाजवाब मारे। और इस विकेट पे जहां पे लेस देन अ रन बॉल बना रहे हैं, एब्सोल्युटली। पहले तो जी देखें, सबसे पहले दिल्ली के लिए तालियां बजा रहा हूं। दे केप्ट देयर नर्व्स। 12.1 ओवर 96, कोई विकेट नहीं गिरी हुई। 12.73 बॉलों में 96, एक 50 यार्ड पे खेल रहा है 55, और एक जो है वो कोई 40s के करीब खेल रहा है। आप देखें कप्तानी कितनी शानदार की है। ठीक है, एक आधा बॉलर बीच में स्टोनिस या हो सकता है वो फिट ना हो, अब मतलब वी नेवर नो दैट। एनीवेज देखें, दे केप्ट देयर नर्व्स, टुक द बॉल टू द वेरी लास्ट। मतलब इन्होंने 41 बॉलों में रिजवान हैदर 40 रन, 42-43 बॉलों में 40 रन बनाए हैं, वो भी ये छिक्का डाल के। यानी 96 पे 1 आउट है, 123 पे 2 आउट है, 13 रन जीतने के लिए चाहिए। और उसके बाद ड्रामा शुरू होता है कि तू चल 25 पे, 26 पे, 27, 28, 29, 30 पे 2। यानी कि अगर देखें हीरो से 0 आ गया अश्विन, कितनी शानदार। मैंने आपसे कहा था ये माइंड गेम्स बहुत अच्छी खेलता है। मतलब उसने 2 विकेटें भी ले ली, 4 बॉलें निकाल गया था, लेकिन इतना पीछे बॉल कर गया त्रिपाठी ने। कि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स को हुआ क्या? आई मीन आफ्टर दे वर चेसिंग अ टारगेट ऑफ 136, ठीक है, 122-23 पे जो है सिर्फ 1 विकेट गिरी हुई है, और उसके बाद कोई 7 रन या 6 रन पे उनकी 6 विकेटें गिर गई भाई, धड़ाधड़ विकेटें गिरी है। और मतलब इट वॉज टोटली, मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है भाई। ना तो ऐसा पिच में कुछ वो हो रहा था कि बॉल जंप कर रही हो, कोई डेंजरस पिच हो, कोई बहुत ज़्यादा स्क्वायर टर्न कर रहा हो, लेकिन द शॉट्स दैट वर प्लेड बाय एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक शकीब उल हसन, इयन मॉर्गन, इवन सुनील नारायण, मैं तो देख के हैरान हो रहा था। और फिर इवन शुभमन गिल एंड मतलब कैसे बोलते हैं वेंकटेश अय्यर, दोनों ने फिर यंगस्टर्स ने ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप की 90+ रन की। लेकिन जिस टाइम पे गिल आउट हुआ है,
अबे भाई यू फिनिश ऑफ द मैच, यू डोंट लीव इट टू अदर्स। आई थिंक उसके लिए आज बहुत बड़ा सबक है। लेकिन आई थॉट कि केकेआर की क्योंकि स्ट्रेटेजी बेहतर थी, केकेआर की कप्तानी बेहतर थी, उनके टैक्टिक्स बेहतर थे, द सिलेक्शन वाज बेटर, दे डिजर्व टू विन, साफ सीधी बात। दिल्ली कैपिटल्स कि एक तो सिलेक्शन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई भाई, मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी कि अगर आपने इतना मतलब स्टोइनिस पे आपको मार्कस स्टोइनिस पे आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो इतने इंजरी के बाद खेला ही नहीं, वो काफ़ी दिनों से ठक करके उसको उठा के इतने इंपॉर्टेंट मैच में आपने डाल दिया, जबकि वो बॉलिंग भी नहीं कर सकता है, उसने बॉलिंग भी नहीं की, एंड दैट इज़ व्हाट कॉस्ट डीसी द मैच। उससे बेहतर था स्टीव स्मिथ को डाल देते यार, स्टीव स्मिथ ज़्यादा बेहतर। ऐसी पिचेस पे स्टीव स्मिथ जैसा बैट्समैन तो पक्का है, जो एक मैच में अभी पिछला खेला था, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, केकेआर के खिलाफ ही वो खेला था, उसने उसमें बड़े ज़बरदस्त बहुत इंपॉर्टेंट 30-35 रन किए थे। और इस पिच पे जहाँ पर बॉल स्लो आ रहा है, बाउंस नहीं है, बिल्कुल स्लगिश पिच है, वहाँ पर तो स्टीव स्मिथ जैसा बैट्समैन चाहिए आपको। आप शारजा और गेम तो वन साइडेड ही था, लेकिन आखिरी पता नहीं ना जाने 3-3.5 ओवर्स में दिल्ली कैपिटल्स जागी और बाउंस बैक किया, और फिर लास्ट ओवर में ऑलमोस्ट अश्विन जो है बड़े बड़े सुरमाओं को गिरा गए। लेकिन जो ये स्ट्राइक चेंज हुआ और फिर राहुल त्रिपाठी के पास आया, ना नारायण कुछ कर सके ना मॉर्गन कुछ कर सके, तो राहुल त्रिपाठी ने गालिबन छक्का मारा है। तो राहुल त्रिपाठी ने जो मैच विनिंग 6 मारा है, वहां से मैच जीत गई भाई केकेआर, और एक्सपेक्टेड था, और उनका जो लक्ष्य था वो उन्होंने अचीव किया इस मैच में। और वो पहले खेलने की जो रिवायत है, जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स पहले खेलकर प्रॉब्लम में ही आएगी, क्योंकि शारजा में सेटल्ड आउटफिट थी कोलकाता नाइट राइडर्स। जिस तरह से उन्होंने आगाज़ किया, जिस तरह से बॉलिंग में आगाज़ किया, ऊपर से पृथ्वी शॉ आज फिर तेज खेले, लेकिन आज इनकी बारी शायद 12 बॉलों पे 18 रन तक ही रह सकी, उससे आगे नहीं गई। शिखर धवन कोशिश कर रहे थे विकेट पर हेड डाउन करके खेलने की, लेकिन फिर वही बात के बड़ा टोटल, बड़े रन्स नहीं आ सके। अब जिसने शारजा में आरसीबी की शिकस्त देखी थी, वो अब समझा होगा कि विराट कोहली इस विकेट पर, इन विकेटों पर 39 रन कितने वैल्यूएबल कर गए थे अपनी टीम के लिए, और 139 रन यहाँ बचते हैं, क्योंकि 133 रन पर आपने देखा कि यहाँ हलक में आ गया। अश्विन का आखिरी ओवर था, स्पिनर पे हिट लगाने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन देखें हीरो तो बना त्रिपाठी, लेकिन हेड्स ऑफ टू रविचंद्रन अश्विन, उसकी फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं थी इस वाली आईपीएल में, लेकिन जिस तरह से उसने पहली 4 गेंदें की हैं ना बॉस, पहली 3 से 4 गेंदों, और वो जो विकेट्स ली हैं उसने, कमाल का प्रदर्शन। और एक नॉकआउट मैच को, क्वालिफायर 2 जो कहलाता है, सेमीफाइनल की हैसियत हो, तो एक नॉकआउट मैच को इतना ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दिल्ली मैच हार चुकी थी 4-5 ओवर पहले, ये श्योर था कि दिल्ली को मैच लग गया, लेकिन ये जो इंटरेस्ट पैदा किया लास्ट ओवर तक लेके गए, ये भी दिल्ली के ही लड़के लेके गए। तो इससे साबित होता है कि ऋषभ पंत के अंडर ये जो यूथ और थोड़े से एक्सपीरियंस का मिस बैक था, ये रेडी था, और ये हर हाल में तैयार था कि यार हम आखिरी बॉल तक गिव अप नहीं करेंगे, हम लड़ाई करेंगे। और जैसे ही इन्हें विकेटें मिलना शुरू हुई, स्निफ दिखी, तो इन्होंने हथौड़ा मारा, लेकिन बस वो कहते हैं कि रन्स थोड़े कम थे। और अगर और मगर की बात है कि अगर 4-5 रन और होते, तो शायद अगर इस ओवर में 10 रन या 12 रन डिफेंड करने होते, तो बहुत मुश्किल था कि कोई भी आज भी। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान में भी इस मैच का चर्चा कैसा रहा। तो अगर हम बात करें तो दिल्ली ये मैच को बहुत ज़्यादा खींच लिया था, आखिर तक ये पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा, क्योंकि कोलकाता जब शुरू से बैटिंग किया तो ये लग रहा था कि ये आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल बहुत अच्छे पारी खेले थे, और लगभग वो 100 तक पहुंचा दिए थे, 96 तक वो तो चले गए थे, मतलब पहली पार्टनरशिप में 96 रन। तो कौन सोचेगा कि दिल्ली ये मैच में फिर वापसी कर सकता है, लेकिन फिर रबाडा ने वेंकटेश अय्यर को आउट किया, और फिर एक के बाद विकेट गिरते चले गए, और आखिर जो विकेट गए, दिनेश कार्तिक 0 पे आउट हुए और इयान मोर्गन भी 0 पे आउट हो गए। तो लगभग ये सोचा जा रहा था कि अब तो मैच हाथ से निकलने वाला है, और निकल ही गया था लगभग, क्योंकि पहली विकेट जो उन्होंने ले लिया लास्ट ओवर में शकीब उल हसन का, तो फिर पासा पलट गया, और ये लग रहा था कि अश्विन ये मैच जिता ही देंगे, क्योंकि अश्विन का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन आखिर बॉल में जो था, उन्होंने राहुल त्रिपाठी ने छक्का मारकर सारा गेंद का रुख पलट दिया, और इसमें कोलकाता के जो पवेलियन में आपकी खुशी तो जाहिर की, तो वो तो आप देखे होंगे कि वो उन जो खिलाड़ी थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे इसको लेकर, क्योंकि आप मतलब ऐसा मैच था कि ये नहीं पता चला था कि वो अब मैच जीत पाएंगे। लेकिन
कोलकाता ने आखिर तक कोशिश की और मैच जीत लिया। और दिल्ली के लिए ये बहुत ही मायूसी भरा मैच रहा, क्योंकि आप आखिर तक खेले और बहुत अच्छा भी खेले, उनके गेंदबाज किसी तरह से भी खराब प्रदर्शन नहीं किए। लेकिन अगर हम देखें तो दिल्ली अगर ये मैच हारी, उनकी बैटिंग के लिए तो हारी, लेकिन रबाडा जो थे वो काफ़ी महंगे साबित हुए। हाँ, विकेट उन्होंने लिए, लेकिन वो महंगे साबित हो गए अन्य बॉलर को देखा जाए तो इसको लेकर बाद में चर्चा हुआ कि रबाडा का बॉलिंग परफॉर्मेंस दिल्ली यूएई में इतना अच्छा नहीं रहा, जो कि दिल्ली के लिए ये सामना करना पड़ा और ये रिजल्ट आखिर जाके दिल्ली को मिला। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और कमेंट दे दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम रुकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।